तो हम बात कर रहे थे बुध और चंद्रमा की युति के बारे में। बुध और चंद्रमा की युति जब आपके चार्ट में 10th हाउस में बनेगी तो इसके किस प्रकार के परिणाम सामने आ सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके चार्ट में भी 10th हाउस में ये युति बन रही है तो आप वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। देखिए, बुध और चंद्रमा दोनों की युति ऐसी युति है जहां पर जातक की काबिलियत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जहां पर कि उसके पास इतनी ज़्यादा एबिलिटी आ जाती है, क्षमता आ जाती है, जहां पर वो और ज़्यादा क्षमता हासिल कर सकता है इन दोनों के गुणों को यूज़ करके। जब भी हम बुध और चंद्रमा को साथ में देखते हैं, ऐसे में चंद्रमा वहाँ कल्पना शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा आपकी भावनाओं को दर्शाते हैं, आपका ओवरऑल जो मानसिक स्थिति है, मन स्थिति है, उसको दर्शाते हैं। जबकि बुध आपके इंटेलिजेंस का कारक है, आप में कितनी क्षमता है, आप में कितना इंटेलिजेंस है, मानसिक स्थिति आपकी कैसी है, आपके अंदर कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिससे आप अब चंद्रमा का बेहतर उपयोग कर सकते हो। तो बुध और चंद्रमा जब भी साथ होंगे, आप चंद्रमा की मदद से भी बुध की क्वालिटीज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस बात की संभावना ज़्यादा है अगर ये 10th हाउस में हो तो जातक के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं पैसा कमाने के, या करियर में बहुत सारे ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हो सकते हैं, जो वो चाहे वो चुन सकता है। जब भी बुध और चंद्रमा 10th हाउस में स्थित होंगे तो थोड़ा सा अस्थिर प्रकृति का कार्य जरूर देते हैं, जिसमें काफ़ी बार उतार चढ़ाव आते हैं, जिसमें मानसिक रूप से आपको कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, तनाव झेलना पड़ता है। अक्सर आपको उसमें उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। जैसे अगर चंद्रमा और बुध दोनों ही 10th हाउस में हैं तो जातक शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करता हो, रेगुलर ट्रेडिंग करता हो, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें रोज रोज की आमदनी होती है, डेली की आमदनी होती है, जिसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कोई काम करता हो, धन के कलेक्शन का कोई काम करता हो, धन के लेन देन का कोई काम करता हो, वो क्लर्क हो, अकाउंटेंट हो या बैंक में काम करता हो। इसके अलावा बुध और चंद्रमा जब भी यहाँ होंगे तो जातक कॉमेडी या कोई ऐसा धारावाहिक में भी काम कर सकता है, वो सोशल मीडिया के थ्रू भी काफ़ी फेमस हो सकता है। जातक में गुण बहुत ज़्यादा होंगे तो अपनी खुद की प्रतिभा को दिखाने के लिए भी जातक यहाँ पर कुछ ऐसा कार्य चुन सकता है जिसमें वो अपने खुद के कुछ गुणों को दिखा रहा है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ हमें नज़र आ रही हैं, वो लोगों को एंटरटेन कर रहा है या लोगों को कोई ज्ञान दे रहा है। बट यहाँ धन से रिलेटेड काम की ज़्यादा संभावना बनती है। बाकी डिपेंड करता है आपके ओवरऑल चार्ट पे। तो जब भी ये दोनों ग्रह 10th हाउस में होंगे, जातक जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई काम कर रहा हो सकता है वो खेती बाड़ी का या कोई आयुर्वेदिक कार्य कर रहा हो, जड़ी बूटी का कोई कार्य कर रहा हो, कपड़े से संबंधित व्यवसाय कर रहा हो, या जातक और भी बहुत सारे कार्य जैसे कोई रेंटल इनकम प्राप्त कर रहा हो प्रॉपर्टी से, या कोई भी इस प्रकार के अन्य कार्य से। हो सकता है जातक कोई सर्विस प्रोवाइडर हो जिसके बदले उसको इनकम होती हो। तो इनकम की जो प्रकृति है वो भी काफ़ी उतार चढ़ाव बनी रहेगी, आपके कार्य में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे। जब भी बुध और चंद्रमा यहाँ स्थित हों तो जातक बहुत सारे कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करता है। ये थोड़ा सा मानसिक तनाव का कारण भी जातक के लिए बन सकता है। यहाँ चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर चंद्रमा यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है तो समझ लीजिए आपका कार्य क्षेत्र में जो भी काम आप चुनेंगे उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे, आपको काफ़ी दिक्कतें रहेंगी, उसमें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। अक्सर आपको कुछ ऐसी परेशानियाँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परेशान कर सकती हैं। बुध और चंद्रमा का 10th हाउस में आना ये दिखाता है कि जातक को वाणी से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, जातक एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा रुचि लेगा, जातक दूसरों को कुछ सिखा रहा है, दूसरों के ऊपर वो अपना प्रभाव डाल रहा है अपनी गुणों की वजह से, अपनी वाणी की वजह से, या वो कोई ऐसा काम कर रहा है बौद्धिक कार्य जिससे वो बहुत कुछ सोच रहा है या कुछ वो लिख रहा है। ऐसे में बुध और चंद्रमा जब 10th हाउस में आते हैं, जातक गणित या गणित से संबंधित विषयों में कुछ कार्य कर सकता है। जातक एक अच्छा ज्योतिषी या कुछ सूचनाओं को कलेक्ट करने वाला, सूचनाओं का संकलन करने वाला हो सकता है, या वो अच्छा पत्रकार भी हो सकता है। जिस भी फील्ड में वो कार्य करेगा उसमें वो काफ़ी फेमस होगा, जातक को रेपुटेशन बहुत अच्छी मिलेगी, जातक को सपोर्ट अच्छा मिलेगा, लोगों का समर्थन अच्छा मिलेगा, उसको लोग बहुत ज़्यादा चाहेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे लोग, और उसके अपने प्रोफेशन की वजह से, उसके अपने कार्य की वजह से उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। साथ ही आपने देखा होगा एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी खुद की कुछ कला की वजह से
हो सकता है कि वो लोगों को एंटरटेन ही कर रहे हो भले ही, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, टैलेंट बहुत अच्छा आ जाता है। तो बुध और चंद्रमा दोनों मिलकर टैलेंट बहुत अच्छा दे सकते हैं। जातक डांस में, सिंगिंग में काफ़ी अच्छा हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर जातक बहुत बड़ा कोई वक्ता हो सकता है, दूसरों को मोटिवेशन दे सकता है, दूसरों को अपनी बातों से रिझा सकता है, दूसरों से वो अपना कोई काम करवा सकता है। तो जातक का वाणी का प्रभाव और उसकी बुद्धि का प्रभाव, उसकी मेंटल एबिलिटी का प्रभाव, उसकी मेंटल क्षमता का प्रभाव सबसे ज़्यादा लोगों पर पड़ेगा। इस केस में हो सकता है जातक कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो और कोई प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा हो सकता है जातक कोई बहुत बड़े ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर वो लोगों को कुछ सिखा रहा हो, या वो टीचिंग में भी हो सकता है। बट ज़्यादातर केस में जातक के फाइनेंस से जुड़े हुए किसी कार्य में या गणित से जुड़े हुए किसी कार्य में जाने की यहाँ काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है। इसके अलावा जहाँ पर कुछ सूचनाओं का ज़्यादा एनालिसिस किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, जहाँ पर बौद्धिक कार्यों की प्रधानता होती है, जहाँ पर आपको अपने मन का भी उपयोग उतना ही करना पड़ता है जितना आप अपने दिमाग का उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कुछ प्रोफेशन आपके हो सकते हैं। अब जब भी बुध और चंद्रमा 10th हाउस में आएंगे, इस वजह से जातक अपने प्रोफेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करेगा। जहाँ पर वो कुछ भी कर रहा हो, भले ही वो कैलकुलेशन कर रहा हो या वो बार बार अपने मन में कोई विचार कर रहा हो, या उसके विचार कभी कभी बहुत ज़्यादा बदल भी सकते हैं, बार बार उसके मन में जो धारणाएं आएंगी वो बार बार चेंज भी हो सकती हैं। तो बुध और चंद्रमा का एक साथ आना यहाँ पर अस्थिर प्रकृति का बना देता है आपको। इस वजह से करियर में काफ़ी रुकावटें भी आएंगी, करियर शुरुआत में आपका अच्छे से बनेगा नहीं। जातक को कुछ हद तक हम बोल सकते हैं चंचल प्रकृति का बनाता है, स्थिर प्रकृति नहीं आती, माइंड बहुत ज़्यादा अस्थिर रहता है। तो इस वजह से कभी कभी आपका अपने काम पे फोकस होने में भी समस्या आ सकती है आप लोगों को। जब भी बुध और चंद्रमा आपके 10th हाउस में युति कर रहे हैं, इस केस में आपका कोई ऐसा काम जहां पर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बार बार आप बोल रहे हैं या अपनी सूचनाओं को कहीं पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे में आपके बॉस के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहने के चांसेस हैं। बट बार बार आपको अपनी वाणी का उपयोग करना पड़ रहा है, बार बार आपको अपनी कल्पना शक्ति का, अपनी भावनाओं का उपयोग करना पड़ रहा है, मन स्थिति का उपयोग ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो जातक कोई अच्छा कवि, कोई अच्छा लेखक भी बन सकता है जब ये युति हो। तो अब हर प्रकार से अलग अलग जो चार्ट हैं आपके, अलग अलग जो लगन हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में अगर ये कंजक्शन है तो आपके कैसा प्रभाव रहेगा, वो आप अपने चार्ट में चेक कर सकते हो। फिर हम अगर देखें तो दोनों की दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ती है। 4th हाउस पे जब पड़ती है तो जातक का अपने परिवार से, पारिवारिक सदस्यों से बहुत अच्छा लगाव रहता है। जातक को भूमि या धन संपत्ति की प्रधानता उसके जीवन में रहती है, तो उसको किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत जीवन में नहीं आती। हालांकि वो कुछ ऐसे रिश्तों से बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो सकता है जहां पर वो एक अनसिक्योर कभी कभी वो फील करता है और बहुत ज़्यादा उसको कुछ हद तक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर वो उन रिश्तों से दूर चला जाता हो। अब आपको यह देखना जरूरी है कि बुध और चंद्रमा आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। अगर इनका संबंध 6, 8, 12 से है तो आपको मानसिक तनाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा, कैरियर में उतार चढ़ाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा और शुरुआत में आपको अपना कैरियर स्टेबल करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। बट हम ये मान सकते हैं कि बुध और चंद्रमा अगर आपके 10th हाउस में हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा क्षमता है। आपको सिर्फ ज़रूरत है उस क्षमता को पहचानने की, उस क्षमता को सही हिसाब से, तरीके से काम में लेने की, और एक प्रॉपर दिशा में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी कुछ दे सकता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे जब भी बुध और चंद्रमा की युति आपके 10th हाउस में बनेगी।